आप सभी विश्वासियों को जैसु आज का सुसमाचार संत लुकास के अध्याय 9 वाक्यांश 43 से 45 से लिया गया है। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप यह मानते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु हमें परिपूर्ण और अनंत जीवन प्रदान करती है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को देखकर सभी लोग अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण करो। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि उनके शिष्य नासमझ हैं, लेकिन फिर भी वह दृष्टांत के माध्यम से उन्हें बताते थे कि मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन उनके शिष्य यह नहीं समझ पाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख भोग आता है, तब उन्हें इन शब्दों के बारे में मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त यह क्यों कह रहे थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जब पेतरुस से कहते हैं कि तुम मुझे 3 बार ठुकराओगे, 3 बार मुझे पहचानने से इनकार करोगे, तो वह उन्हें कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त, ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख भोग आता है, तो वह वही करता है जो प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। वह 3 बार प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानने से अस्वीकार करता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने मिशन कार्य को करते समय उन्होंने जो कुछ भी बातें अपने शिष्यों से कही, उनके शिष्यों ने उस समय उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनके शब्दों में क्या राज छिपा हुआ है। वह नासमझ थे और प्रभु यीशु क्रिस्त से उसके बारे में पूछने के लिए भी संकोच करते थे। हम जानते हैं कि मृत्यु एक सच्चाई है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को वही सच्चाई बताना चाहते थे कि मानव पुत्र मनुष्य के हवाले कर दिया जाएगा और उनके द्वारा क्रूस पर ठोका जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। इसके विषय में हम सोचना या विचार करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि मृत्यु हमारी कब आएगी, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति मृत्यु के नाम से डर जाता है, क्योंकि हम इस संसार में सांसारिक जीवन व्यतीत करते समय अपने आप को सांसारिक चीज़ों में लिप्त कर देते हैं और उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वचन यह कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जो कभी पाप नहीं किया था, अर्थात पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन उन्हें इस संसार के लोगों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा। अर्थात इस जीवन में
उन्होंने परेशानियों, दुख तकलीफ़ों का सामना किया और उन दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए, उन परेशानियों को स्वीकार करते हुए उनके पिता ने उन्हें यह वरदान दिया कि प्रभु यीशु क्रिस्त उनके दाहिनी ओर विराजमान हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, परेशानियां, दुख तकलीफ हमें स्वर्गराज की ओर लेकर जाती है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को उन्होंने लेकर गई। आज हम सभी लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे तकलीफ़ है, मैं चिंताओं से पीड़ित हूँ, मैं तकलीफ़ों से घिरा हुआ हूँ, मेरे परिवार में तकलीफ़ें हैं, तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब ये तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती हैं तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप आते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह भी बताते हैं कि हम स्वयं को इस संसार की वस्तुओं के प्रति आश्रित ना बनाएं। प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए मृत्यु हम सभी संसार में रहने वालों के लिए मुक्ति प्रदान करने का एक साधन था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। उनके शिष्यों को यह शिक्षा स्वीकार करना कठिन था कि प्रभु यीशु क्रिस्त कैसे अपने आप को मनुष्यों के हवाले कर पाएंगे। एक मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त अपने बारे में सोचते नहीं हैं, वह हम मनुष्यों के बारे में सोचते हैं, हमारे मुक्ति के बारे में सोचते हैं और अपने आप को वह दूसरों के हवाले कर देते हैं और एक निर्दय मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। परंतु हम जानते हैं कि मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा ही हमारी मुक्ति संभव होती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त इस सुसमाचार के माध्यम से हम सभी से यह पूछना चाहते हैं कि यदि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैंने तुम्हें एक क्रिस्त जीवन दिया है, तो क्या तुम क्रिस्त जीवन व्यतीत करते हुए, अपने क्रूस को ढोते हुए अपनी तकलीफ़ों को मेरे को बता सकते हो? उस क्रूस को ढोते समय तुम कितनी बार नीचे गिरे, तुम्हें कितने घाव तुम्हारे शरीर पे आए, वह तुम बता सकते हो? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पुनर्जीवन के बाद अपने शिष्यों को अपने घाव बताए। संत थॉमस को उन्होंने उनकी उंगलियों को अपने बगल में रखवाया और अपने घाव को दिखाए। क्या मैं और आप अपने जीवन की परेशानियों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस ढोते ढोते जो घाव हमें मिले हैं, क्या दिखा सकते हैं? नहीं। हम आज अपने जीवन को व्यतीत करते समय जो भी हमें तकलीफ़ें आती है, परेशानी आती है, हम उसके पीछे कुड़कुड़ाते हैं, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को बुरा बोलते हैं, अपने परिवार के लोगों को बुरा बोलते हैं, अपने समाज के लोगों को बुरा बोलते हैं। क्या हम अपने सामाजिक कार्य करते हुए, जैसा कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने किया, हम वह कार्य करते हुए दूसरों को संतुष्ट करते हैं? दूसरों को हम अपने कार्यों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप लाते हैं? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें वही शब्दों, वही दृष्टांत बताना चाहते हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों से कहे। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमें कई बातों से हमें सचेत करते हैं, हमें बताते हैं उनके शब्दों के माध्यम से, हमारे बाइबल के कथनों के माध्यम से, सुसमाचार के वचनों के माध्यम से कि हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है।
हमारे जीवन में यदि तकलीफ़ें नहीं आएगी तो शायद हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समीप नहीं पहुंच सकते। शायद हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के निवास स्थान अर्थात स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे जो उन्होंने अपने पिता के द्वारा प्राप्त किया था और जिसके कारण वह इस संसार की परेशानियों, दुख, तकलीफ़ों को सहते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए थे। आमीन। तुझसे दूर जाऊं कहाँ मैं, राहें बड़ी मुश्किल। तुझको छोड़ पुकारूं किसे मैं, तू ही मेरी मंजिल। तुझसे दूर जाऊं कहाँ मैं, राहें बड़ी मुश्किल। तुझको छोड़ पुकारूं किसे मैं, तू ही मेरी मंजिल। तुझसे ही मिलती शांति और जीवन, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तुझसे ही मिलती शांति और जीवन, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तुझसे दूर जाऊं कहाँ मैं, राहें बड़ी मुश्किल। तुझको छोड़ पुकारूं किसे मैं, तू ही मेरी मंजिल। आदि अनादि तेरा वचन प्रभु, जीवन पथ पर दीपक मेरा। आदि अनादि तेरा जीवन, जीवन तित पर दीपक मेरा। शांति देना तुझ है निहारूं, हर पल तेरा साथ रहूं मैं। शांति देना तुझको निहारूं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। तुझसे दूर जाऊं कहाँ मैं, राहें बड़ी मुश्किल। तुझको छोड़ पुकारूं किसे मैं, तू ही मेरी मंजिल। तुझसे ही मिलती शांति और जीवन, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तुझसे ही मिलती शांति और जीवन, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तुझसे दूर जाऊं कहाँ मैं, राहें बड़ी मुश्किल। तुझको छोड़ पुकारूं किसे मैं, तू ही मेरी मंजिल।
प्यास दिलों का अमृत पाऊं, सब जन मन का आत्मिक भोजन। प्यास दिलों का अमृत पाऊं, सब जन मन का आत्मिक भोजन। शांति देना नित्य निध्याऊं, पथ से कभी मैं ना भटकूं। शांति देना नित्य दिन ध्याऊं, पथ से कभी मैं ना भटकूं, पथ से कभी मैं ना भटकूं। तुझसे दूर जाऊं कहाँ मैं, राह बड़ी मुश्किल। तुझको छोड़ पुकारूं किसे मैं, तू ही मेरी मंजिल।